अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे आदम सेना के मर्दे मुजाहिदों, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि बीएलटी की तरफ आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो भगवा लॉटरी पे उसकी तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। गली गली घूम कर जो आप लोग सुबेरे से निकलते हैं, गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां सिर्फ खोजते रहते हैं कि कौन सी मुस्लिम लड़की है जो किसके साथ घूम रही है। तो ये सब तमाशा बंद कीजिए। आदम सेना का मकसद ये नहीं है। आदम सेना का मकसद है ताकत बनाना। आदम सेना का मकसद ये नहीं है कि गली गली घूम घूम के तुम केस सॉल्व करते रहो और कॉलर खड़ी करके बोलो कि हमने एक केस सॉल्व किया, हमने 10 केस सॉल्व किया। दम पैदा करो, ताकत पैदा करो, तादाद बनाओ और मस्जिद के इमाम से मिलो। बार बार तुमको यह बताया जा रहा है कि मस्जिद के इमाम से मिलिए, आप वहां के मुतवल्ली से मिलिए, ऐलान करवाइए कि आप मुसलमानों अपनी बहन बेटियों को संभाल लो। अगर तुम्हारी बहन बेटियां जो हैं इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगी, इस्लाम के पाक हिजाब को, पाक पर्दे को बदनाम करने की कोशिश करेंगी, तो उनका वीडियो बनाकर पूरी कौम में, पूरे शहर में वायरल किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो उसको समाज से, उसके पूरे परिवार को निकाला जाएगा। ये क्या है, गली गली घूम रहे हो आप, गार्डन गार्डन जाके लड़कियां खोज रहे हो कि कौन सी लड़की किसके साथ, गैर महरम के साथ घूम रही है, कौन सी लड़की हिंदू के साथ घूम रही है। कितनी लड़कियों को आप ऐसे सुधार लोगे? अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने एरिया की मस्जिदों के इमाम से मिलिए, इस तरीके से काम करिए और तादाद बनाइए, ताकत बनाइए। अगर आपके ऊपर में कोई पुलिस वाला जो है गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश करता है, किसी केस में आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो कसम खुदा की आप लोग घर से तादाद में निकलकर उस थाने का घेराव करेंगे और वहां के थानेदार को बताएंगे कि तू सुन, तेरी औकात है कि कानून के अंदर तू भी रहेगा, कानून के अंदर हम भी रहेंगे, और तू कानून का उल्लंघन करेगा तो हम भी कानून का उल्लंघन करेंगे। ना तू लोहे का है, ना हम लोहे के हैं। तो इस देश का संविधान जितनी तुझे इजाजत देता है उतनी मुझे इजाजत देता है। मैं गलत होऊंगा तो तू मेरे खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन अगर तू गलत होगा तो तेरा भी जीना हराम कर देंगे। ये वर्दी पहनकर तूने जो कसम खाई है ईमानदारी की, हक की, जो तू हराम की रोटी खा रहा है, तुझे फिर हराम की रोटी खाने नहीं देंगे, तेरे पीछे कैमरा लगाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे भाइयों याद रखना, ना तो किसी धर्म के खिलाफ बोलना, ना किसी धर्म मजहब के मानने वालों के खिलाफ बोलना, ना किसी देवी देवता के खिलाफ बोलना, क्योंकि हमारा इस्लाम हमको इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि तुम्हारी मस्जिदों पे कोई हमला करता है तो तुम पर अल्लाह की कसम है, तुम पर अल्लाह की कसम है कि जो मस्जिदों पर हमला करे तुम उसको घेर के मार देना। तुमको डरने की जरूरत नहीं है। शहादत को चुनो, इबादत को चुनो, और अगर आपके अंदर डर है तो नमाज पढ़ो, 1 वक्त की, 2 वक्त की, 3 वक्त की नमाज पढ़ो। और सिर्फ गली गली घूमकर, गुटखा चबाकर, सिगरेट पीकर तुम सोचते हो कि तुम अपने आप को आदम सेना में समझते हो, तो तुम अपने आप को आदम सेना में मत समझना। तुम्हारे जैसे लोगों की आदम सेना में जरूरत नहीं है। आदम सेना में उनकी जरूरत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, जो बुजुर्गाने दीन के रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, जो नमाज को तर्क नहीं करते हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जो हक पर चलते हैं। दिन भर हराम खोरी करोगे और सोचोगे कि आदम सेना में रहकर दूसरों को सुधारें। अगर याद रखना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे समाज की बहन बेटियां सुधरे, तो तुमको भी अपने नजरें नीचे करके चलनी पड़ेगी। तुमको भी हर बहन बेटी की इज्जत करनी पड़ेगी, चाहे वो अपने धर्म की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। ये नहीं है कि किसी ने मुस्लिम लड़की को, अगर किसी ने मुस्लिम लड़की के साथ जुल्म किया तो तुम उनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म करोगे। बिल्कुल, जुल्म करने वालों के खिलाफ खुदा का जिलान जंग होगा, ये याद रखना। उसके साथ तुम्हारा कोई बंदा जंग नहीं करेगा, खुद खुदा रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे जंग करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आदम सेना मुसलमानों को मुत्तहिद करने का एक मिशन है। मुसलमानों को एकजुट करो। जितनी मेहनत तुम बीएलटी में कर रहे हो, भगवा लॉटरी में कर रहे हो, उतनी मेहनत अगर मुसलमानों को एकजुट करने में करोगे तो हर शहर में मुसलमानों की तादाद, आदम सेना में मुसलमानों की तादाद हजारों लाखों में होगी।
मैं आपको बता दिया, बुज़दिलों की तरह से आप अगर एकजुट ना हुए तो बुज़दिलों की तरह अगर रहोगे तो बुज़दिलों की तरह रह के तुम अपने ऊपर हो रहे जुल्म को नहीं रोक पाओगे। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखना, किस तरीके से हरियाणा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जुल्म? क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, एकजुट नहीं है। उसी तरीके से उत्तराखंड में, हिमाचल में जुल्म हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि मुसलमान एकजुट नहीं है। तो तुम अगर एकजुट नहीं होगे तो तुम पर जुल्म होंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ भी होगा। और तुम बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकना बंद करो। तुम मुसलमान हो, लेकिन आज मुसलमानों पर कोई भी बात होती है तो तुम खामोश रहते हो। और मैं उन सेकुलर पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे नेता कहां मर जाते हैं, तुम्हारे नेता किस गटर में चले जाते हैं जब मुसलमान पर जुल्म होता है तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई तो पूरे कांग्रेसियों को मिर्ची लगी, पूरे कांग्रेसियों को तकलीफ शुरू हो गई। आजम खां के बेटे की क्या बोलते हैं विधायकी रद्द की गई, उनकी क्या बोलते हैं वोट देने का अधिकार छीना गया। किस पार्टी ने आवाज उठाई? कहां मर गए थे सेकुलर पार्टी के नेता? अतीक अहमद को गोली मारी गई, कहां मर गए थे सेकुलर पार्टी के नेता? वो राजस्थान में 2 मुसलमानों को क्या बोलते हैं जलाया गया, जला के मारा गया। मोनू मानेसर नाम का भड़वा, वो जला के मार दिया। कहां है उसके ऊपर में कौन सी कार्रवाई की गई? कहां है वो अभी? क्यों उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है? एक सुअर का बच्चा जिसका नाम क्या नाम है उसका, वो पंजाब की जेल में कि कहां की जेल में बंद है, वो वहां से बैठे बैठे मीडिया को बयान देता है कि मैं सलमान खान को मार दूंगा। और उस सुअर के बच्चे के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है, उससे कोई सीबीआई जांच नहीं होती है, उसके ऊपर में कोई सीबीआई जांच नहीं होती, उससे कोई पूछताछ नहीं की जाती। क्या नाम है उसका? लॉरेंस बिश्नोई नाम का वो भड़वा वहां जेल में बैठ के मुसलमान को तू इतना कमजोर समझा है। अबे तू एक चीज सुन, लॉरेंस बिश्नोई, तू एक बात सुन कि वो सलमान खान है। नजरुल खान सलमान खान का इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो मुसलमान है। नजरुल खान, आदम सेना सलमान खान को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि सलमान खान जो है हजारों बीमारों के इलाज कराने के लिए फंड देता है, हजारों बच्चों को पढ़ाने के लिए फंड देता है, वो सलमान खान है। और तेरी औकात कुछ नहीं है। जितने उसकी फैन फॉलोइंग में लोग हैं ना, अगर उनमें से कोई एक भी सनक गया तो तेरे को कोर्ट में घुस के गला दबा के तुझे मार डालेगा। तो तेरी औकात कुछ नहीं है। ये मुसलमानों एक चीज सोचो, मुसलमानों के इतने बड़े बड़े मजबूत लोगों को ये 2 कौड़ी के सुअर जो है धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। मुत्तहिद होने का मतलब मैंने कब बताया कि तुमको जंग करनी है? लेकिन मुत्तहिद होने का मतलब ये जरूर है कि कोई अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा तो अपनी ताकत से उसके जुल्म को रोक देना। आप ये बताइए, मैं जो गिना रहा था आपको कि जिन जिन मुसलमानों पर हमला हुआ, अभी बताइए हरियाणा में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। कौन सी सेक्युलर पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई? क्या राहुल गांधी ने आवाज उठाई? अखिलेश यादव की आवाज सुने कहीं आपने इस मामले में? कहीं मायावती की आपने आवाज सुनी? क्या कहीं आपने टीएमसी नेता ममता बनर्जी की आवाज सुनी? कौन से सेक्युलर नेताओं की आपने आवाज सुनी? और जब इलेक्शन आएगा तो इस पार्टी के मुसलमान जो दलाली करते हैं इस पार्टी के, वो घरों घरों में मुसलमानों के पास निकल जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हमको इसको जिताना है, इस पार्टी को जिताना है। तो क्यों जिताना है? तुम क्यों भड़ुआगिरी कर रहे हो जब तुम्हारे अंदर मुसलमानों के लिए बात करने की, मुसलमानों के हक के लिए बात करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को रोकने के खिलाफ तुम्हारे अंदर बात करने की सलाहियत नहीं है, तो तुम किस लिए उनके लिए वोट मांगते हो? ताकि तुम्हारी दाल रोटी चले, ताकि तुम बड़ी बड़ी जो गाड़ियों में घूम रहे हो उसी तरीके से गाड़ियों में घूमो। तो कौम की भड़वागिरी बंद करो। हर शहर में आपको कौम के वो भड़वे मिल जाएंगे, वो दल्ले मिल जाएंगे जो कौम के लोगों को गुमराह करते हैं, एकजुट नहीं होने देते। जब मुसलमान एकजुट होना शुरू होता है तो ये प्रशासन के अंदर में जाके चुगली करते हैं, प्रशासन की दलाली करने लगते हैं कि देखो वहां मुसलमान, वो लड़का मुसलमान है, वो मुसलमानों को एकजुट कर रहा है, कुछ बड़ा कांड करने वाला है। अबे हम मुसलमानों को जो एकजुट कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में कोई बड़ा कांड ना हो इसलिए मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान जब तक बर्दाश्त कर रहा है बर्दाश्त करेगा। जिस दिन मुसलमान के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, सब्र करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह जाने क्या होगा। और जो लोग ये बहुत खुश हो रहे हैं
कि मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा है। तो मैं एक चीज बताओ मेरे हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान का 99% हिंदू जो है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। 1% जो है हर समाज में जो नीच और गिरे तबके के लोग हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान के भाईचारे को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और उसमें हर पार्टी का योगदान है, हर पार्टी शामिल है। जिस पार्टी को मौका मिला उस पार्टी ने मुसलमानों को रौंदने की कोशिश की। बाबरी मस्जिद की शहादत कैसे भूल गए मुसलमानों कि इस कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, जिसके हाथ में बाबरी मस्जिद एक हिस्टोरिकल प्लेस था, एक ऐतिहासिक इमारत थी, उसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। तो कैसे जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो कैसे क्या बोलते हैं नरसिम्हा राव अपने आप को कह दिया था, उसने पीएमओ में कोई फोन नहीं उठाया, उसने बता दिया प्रधानमंत्री जी पूजा करने में बिजी हैं। इस तरीके की साजिश होती है। और मुसलमानों, तुमको शर्म नहीं आती? तुम जरूर गुजरात दंगों की बात करते हो लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत की बात नहीं करते हो। जो मुरादाबाद में जो दंगे हुए थे, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों पर गोली चलवाई थी, उसकी बात नहीं करते हो। तुम जहां जो मुसलमानों को इन सेकुलर पार्टियों की सरकारों में मुसलमानों को मारा जाता है, काटा जाता है, जेलों में ठूसा जाता है, तुम उसकी बात नहीं करते हो। सिम्मी पर बैन लगाया गया। अगर सिम्मी आतंकवादी संगठन था तो इस हिंदुस्तान में कितने और संगठन चल रहे हैं जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का, भड़काने का, नफरत फैलाने का, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, मुसलमानों को जला रहे हैं, मार रहे हैं। उनके ऊपर में बैन करने का कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? तो मेरे भाइयों, ये याद रखना, तुम पर अगर आप बात होगी तो कोई भी नेता, कोई भी मुसलमान अगर किसी खड़े होकर मूतने वालों का तलवा चाटने वाला होगा तो वो तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए तब खड़ा होगा जब तुम उसको अपनी पार्टी के लिए वोट की जरूरत होगी, तब वो तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसके पहले वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो घरों को तोड़ा जा रहा है उससे सबक लो। मस्जिद जला दी गई, इमाम को जिंदा जला दिया गया, इमाम को गोली मार दी गई, मस्जिद को जला दिया गया। उनके उस इमाम के भाई से मेरी बात हुई, हमारे आदम सेना के जो हैदराबाद के हमारे भाई हैं, सज्जाद भाई, उन्होंने माशाल्लाह उनसे मेरी कॉन्फ्रेंस में बात करवाई। उन्होंने ये बताया मुझे कि हर कोई आ रहा है, उनसे मिल रहा है, लेकिन न कोई मुआवजे की बात करता है, न कोई किसी तरीके की राहत देने की बात करता है, सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहा है। और वहां पर बिहार में जिस बिहार के वो इमाम थे, हाफिज थे, उस बिहार के कई राज्यसभा सांसद मुसलमान हैं। उनसे भी सज्जाद भाई ने बात की और उन्होंने क्या कहा, वो मरदूद कहता है, जो मुसलमान राज्यसभा सांसद है वो मरदूद कहता है कि आदम सेना जो है वो मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही है। अरे सुअर, मुसलमानों को गुमराह करने का काम तो तुम करते आए हो। जिस पार्टी का तलवा चाट रहे हो उस पार्टी के लिए तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। न तुम देश के लिए अच्छा सोच सकते हो, न तुम मुसलमानों के लिए अच्छा सोच सकते हो। तुम सिर्फ अपना घर भर रहे हो कि तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ियां छोटी ना होने पाए, तुम्हारे बड़े बड़े बंगले जो है वो छोटे ना होने पाए। तुम्हारे को अपनी फिक्र है, और जो मर्दे मुजाहिद होगा उसको आखिरत की फिक्र होगी, उसको अपने कब्र की फिक्र होगी, उसको अपने कौम की फिक्र होगी, अपने दीन की फिक्र होगी। और आदम सेना में रहने वाला हर मुसलमान अगर दीन के लिए सोच रहा है तो आदम सेना में है, अपनी कौम के लिए सोच रहा है तो आदम सेना में है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए सोचेगा तो वो आदम सेना में है, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए सोचेगा तो वो आदम सेना में है। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आदम सेना में आना चाहता है तो मैं उनको वार्निंग देता हूं कि तुम्हारे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जाग जाओ, समझ जाओ। और मस्जिद के जो इतने इमाम हैं, हजारों मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं, अगर मस्जिद में हमला हुआ, मस्जिद जलाई गई, मस्जिद के इमाम को गोली मारी गई, अगर ये इमाम मस्जिद के एक ऐलान कर देते जुमा के दिन कि मुसलमानों निकलो सड़क पर, तो अगर सैटेलाइट से हिंदुस्तान के नक्शे को देखा जाता तो पूरी सफेद टोपियां ही नजर आती।
हिंदुस्तान में आपकी आबादी 40-45 करोड़ होने के बाद भी इतना बुज़दिल बने हुए हो। मेरे मुसलमान भाइयों, होश में आओ, एकजुट हो जाओ, एक दूसरे मुसलमानों की बुराई करना बंद करो और जो मुनाफिक हैं उनसे दूर रहो, जो आपके बीच रहकर आपकी कब्र खोद रहे हैं, आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। ऐसे मुसलमानों से सावधान रहना, क्योंकि मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में जब देश आजाद हुआ था तो सरकारी नौकरियों में हमारी स्थिति जो थी वो 38 से 40% थी, 45% थी। और कांग्रेस ने मुसलमानों का इतना विकास किया कि हमारी सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी 1% हो गई। और हमारे कुछ मुसलमान भाई जो इन पार्टियों का तलवा चाटते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान एजुकेशन से दूर होता चले गया। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तुमको कैसे पढ़ा लिया, तुम अपने बेटों को कैसे पढ़ा ले रहे हो? और जब तुमको मुसलमानों ने उस लायक बनाया तो तुमने कौम को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? और ये बताओ कि जब दूसरी कौम के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरी जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया, कम पढ़े लिखे को भी आरक्षण दिया गया, बगैर पढ़े लिखे को भी आरक्षण दिया गया, तो मुसलमानों के लिए भी वो आरक्षण प्रणाली क्यों नहीं लागू की गई? मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है और हर कोई ये सोचता है कि अल्पसंख्यक के नाम पे मुसलमानों को बहुत फायदा होता है। तो मैं सबको बता देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ड मुसलमानों के ऊपर एक गाली है और इस गाली को हमारे ऊपर थोपने वाली यही निकम्मी कांग्रेस सरकार है जिसने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मुसलमानों, अगर कसम है तुमको, अगर तुम इस पार्टी को वोट देते हो तो कसम है तुमको, तुम बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों में होगे। तुम अगर भाजपा को वोट देते हो तो तुम गुजरात दंगे में मुसलमानों को कत्ल करने वालों में गिने जाओगे। ये याद रखना, मुसलमान हो, मुसलमान को वोट दो, खुल के वोट दो, निडर होके वोट दो। या तो वो जीतेगा या तो वो मजबूत होगा। याद रखना, तुम कुर्सी पर बैठने वाले बनोगे या कुर्सी हिलाने वाले बनोगे। दलित कौम से सीख लो, सिख कौम से सीख लो, क्योंकि इन्होंने तुमसे सीखा है कि यूनिटी क्या होती है। अब तुम इनसे सीखो कि यूनिटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आदम सेना के मर्दे मुजाहिदों, मुसलमानों को एकजुट करो, सब मुसलमानों को एकजुट करो। हमें मुसलमानों के एजुकेशन पे काम करना है। हमें हर घर के बच्चों को घर से निकाल के, बच्चियों को निकाल के एजुकेशन देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा, आप लोगों की दुआ हुई तो आने वाला जो साल होगा, जो आने वाला सेशन होगा, उस सेशन में आदम सेना 2 से 3 स्कूलों को खोलने जा रही है। अल्लाह का करम हुआ, परवरदिगार का एहसान हुआ, परवरदिगार का रहमो करम हुआ तो हम कम से कम 3 स्कूल खोलने जा रहे हैं एक साथ, मुस्लिम बच्चियों का, हमारी शहजादियों के लिए, जहां मुस्लिम बच्चियां इस्लामिक लिबास में पढ़ेंगी, जहां वो कुरान को और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से लेकर कुल औज़ बिरब्बिन नास तक की जो सूरे है, वो वहां तक, वो आयत तक, वो सूरे तक तर्जुमा भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, नमाज भी सीखेंगी, आदाब भी सीखेंगी, माँ बाप से मोहब्बत भी सीखेंगी, अल्लाह का खौफ भी अपने दिल में रखेंगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगी, इंग्लिश मीडियम की तालीम भी हासिल करेंगी इंशाअल्लाह ताला। वहां से अल्लाह ने चाहा तो हमारी बच्चियां उस स्कूल से आगे बढ़कर डॉक्टर भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगी, बड़े बड़े ओहदों पर भी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एजुकेशन को छोड़ना नहीं है हमको। आज ये हो गया है कि मुस्लिम बच्चियां तो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, मुस्लिम लड़के एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं, तो जिससे हमारी जो
हमारा जो हमारे कौम के जो नौजवान हैं वो एजुकेशन से पीछे होते जा रहे हैं। मुस्लिम बच्चियां हिंदुओं के स्कूल में जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के कॉलेज में जा रही हैं, वहां उनकी दोस्ती गैर मुस्लिमों से हो रही है। तो जब वो गैर मुस्लिमों के बीच में रहेंगी तो उन्हीं के जैसे सीखेंगी, उन्हीं के जैसे अपने मजहब को वो धीरे धीरे मजहब को छोड़ते जाएंगी। और उसके लिए याद रखना, अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। अगर अल्लाह ने तुमको सलाहियत दी है, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपनी दौलत को निकालो, अपनी कौम को पढ़ाने के लिए, अपनी कौम को एजुकेट करने के लिए, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के अपनी दौलत को खर्च करना शुरू करो। नहीं तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आ जाओ कि तुमसे बड़े बड़े दौलत वाले, तुमसे बड़े बड़े ताकतवर उस कब्र में आज खाक में हैं और अपने जो अमाल है उसकी सजा भुगत रहे हैं। बेशक अल्लाह जानता है कि वो किस तरीके से अजाब में मुब्तला होंगे अपने अमाल की वजह से। और अगर अमाल अच्छा होगा तो अल्लाह की रहमत बरस रही होगी उन पर। तो ये याद रखना, मरना तुमको भी है, मरना मुझे भी है। तो मैं अपने ईमान के साथ मरना चाहता हूं। तुम ईमान के साथ मस्जिदों में दुआ मांगते हो, नमाज में दुआ मांगते हो, अल्लाह मेरी मौत ईमान पर नसीब फरमा, लेकिन ईमान वाला बनने की कोई काम नहीं करोगे। अपने मुसलमान भाई की दिन भर बुराई करोगे, दुआ मांगोगे कि ईमान वाला बन के मौत मेरी, या अल्लाह ईमान पे रहते हुए मेरी मौत हो। नमाज से दूर रहोगे, दुआ मांगोगे ईमान में मेरी मौत हो। आप क्या बोलते हैं, मुस्लिम बहन बेटियों या दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करोगे और दुआ मांगोगे अल्लाह ईमान पे मेरी मौत हो। तो ये याद रखना बेईमानो, तुम्हारी मौत भी उसी तरीके से बेईमानों की तरह होगी जिस तरीके से तुम अपने ईमान के साथ, अपने रब के साथ धोखा कर रहे हो, अपने दीन के साथ धोखा कर रहे हो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मर्दे मुजाहिद भाइयों, मुत्तहिद हो, एकजुट हो। मैं और कोई मुहिम अभी नहीं चलाऊंगा। एकजुट हो, एजुकेशन पे काम करो, एकजुट हो। अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो उसको रोको, एकजुट हो। अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। मस्जिदों को संगमरमर का बनाने की जरूरत नहीं है। मस्जिदों की, अब जो मस्जिदों में पैसा आता है उसको मस्जिदों की हिफाजत के लिए इकट्ठा करो। क्योंकि अगर मस्जिद का इमाम मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकते, मस्जिद के कमेटियां मस्जिद की हिफाजत नहीं कर सकती, तो वो मस्जिदों को छोड़ दें। और आजकल मस्जिदों पर काबिज होने के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से मस्जिदों को वक्फ बोर्ड में देने की तैयारी की जा रही है। तो जो लोग मस्जिदों को वक्फ बोर्ड के अंदर में डालना चाहते हैं, समझ जाना वो कौम के गद्दार हैं, वो दीन के गद्दार हैं। क्योंकि मस्जिदों को इसलिए वो वक्फ बोर्ड में डालना चाहते हैं ताकि वक्फ बोर्ड के नेताओं की चापलूसी करके, सत्ता पक्ष के नेताओं की दलाली करके मस्जिदों में सदर सेक्रेटरी के पद पर काबिज हो सके, और उनकी कोई मंशा नहीं है। तो मुसलमानों, जब मस्जिदें वक्फ बोर्ड में चली जाएंगी तो जब चाहेगी हुकूमत तुम्हारी मस्जिदों के अंदर उसकी जांच करवाएगी, मस्जिदों को खुदवाएगी, वहां पर भगवान खोजा जाएगा। आजकल भगवान मंदिरों में नहीं खोजे जा रहे हैं, आजकल भगवान मस्जिदों में खोजे जा रहे हैं। तो मैं उनको दावत देता हूं इस्लाम की कि आप बेशक आओ ईश्वर को खोजने, खुदा के घर में, ईश्वर के घर में आपको खुदा वहीं मिलेंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आदम सेना के मर्दे मुजाहिदों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ और इन सेकुलर का ढोंग करने वाले लोगों से सावधान रहो और अपने उन मुसलमान भाइयों से भी सावधान रहो जो आपको बरगला रहे हैं, जो दोगले हैं, जो आपका इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और याद रखना, कोई भी मुसलमान अगर किसी नेता का, खड़े होकर मूतने वाले का तलवा चाटेगा तो तुम आदम सेना में मत आना, क्योंकि आदम सेना दलालों का संगठन नहीं है, आदम सेना मर्दे मुजाहिदों का संगठन है। नजरुल खान भी कांग्रेस में था, नजरुल खान बीजेपी में भी था,
लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी कौम का हूं, अब मैं सिर्फ अपने देश का हूं, अब मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए काम करूंगा, क्योंकि मेरी कौम हर चीज में पीछे है, एजुकेशन में पीछे है, रोजगार में पीछे है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि या परवरदिगार, मुझे हम मेरे कौम को मुत्तहिद करने की तौफीक अता फरमा। मुझे मेरे कौम के लिए, जब तक मेरे अंदर जिंदगी है, जान दी है तूने, मुझे अपनी कौम के लिए, अपने दीन के लिए काम करने की तू तौफीक और रफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। अब नहीं होगे तो कब होगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।